नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम कुर्सीनामा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वर्षा। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान की उल्टी गिनती जारी है। आपको बता दें कि पहले राउंड में सूबे की 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग होगी और इसमें बरेली जिले की शहर और कैंट सीट भी शामिल है। फिलहाल इन दोनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के साथ ही कांग्रेस जिस तरह से जोर लगा रही है और पश्चिम हिस्से के जो सियासी समीकरण है उसे देखकर यह लग रहा है कि बीजेपी की राह 22 में आसान नहीं है और यही वजह है कि वेस्टर्न यूपी की तमाम सीटों पर बीजेपी के दिग्गज नेता प्रचार में जुटे हैं। खैर, कड़ी कवायद के बाद कामयाबी किसे मिलेगी ये जानने के लिए तो नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल बरेली शहर और कैंट सीट के हर एक समीकरण को समझने के लिए शुरू करते हैं कुर्सीनामा का आज का सफर। तो बरेली जिले में कुल 9 सीटें आती हैं, जिसमें आज हम बात शहर और कैंट सीट की कर रहे हैं। इन दोनों सीटों पर अभी बीजेपी का कब्जा है, लेकिन क्या इस बार भी सत्ताधारी दल को यहां सफलता मिलेगी या फिर कामयाबी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस में से किसी एक दल को मिलेगी? बरेली के आखिर ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो नतीजों पर अपना असर डाल सकते हैं और अब की बार मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है? चलिए इसे लेकर विस्तार से चर्चा करें, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं बरेली जिले की शहर और कैंट सीट से जुड़ी एक रिपोर्ट। झुमका और सूरमा के लिए प्रसिद्ध जरी नगरी बरेली में इस वक्त राजनेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। एक के बाद एक सियासी दल के दिग्गज बरेली जिले का दौरा कर प्रचार कर रहे हैं। बीते दिनों ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बरेली में डोर टू डोर प्रचार कर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। वहीं सपा, बसपा और कांग्रेस के साथ ही अन्य दलों के नेता भी बरेली में लगातार माहौल बना रहे हैं। बरेली जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। इन सभी सीटों पर 14 फरवरी को दूसरे चरण में मतदान होगा। जिले की बरेली शहर सीट की बात करें तो 2008 में परिसीमन के बाद यहां 2 चुनाव हुए हैं और दोनों बार भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। 2012 और 2017 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले डॉक्टर अरुण कुमार जीत हासिल कर विधानसभा पहुंचे। अरुण कुमार ने 2017 में कांग्रेस के प्रेम प्रकाश अग्रवाल को, जबकि 2012 में सपा के अनिल शर्मा को शिकस्त दी। शहर सीट पर 4 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। बात अगर बरेली कैंट सीट की करें तो यहाँ वर्तमान में बीजेपी के राजेश अग्रवाल विधायक वह 2012 से लगातार इस सीट पर कब्जा जमाए हुए हैं। राजेश अग्रवाल ने 2017 में कांग्रेस के मुजाहिद हसन को हराया था, जबकि 2012 में सपा के फहीम साबिर को शिकस्त दी थी। जातीय समीकरण को देखें तो बरेली शहर सीट पर मुस्लिम वोटर सबसे ज्यादा है। इनकी संख्या 1.25 लाख के करीब है। वहीं दूसरे नंबर पर कायस्थ मतदाता आते हैं, ये 30,000 से अधिक है। वहीं ब्राह्मण, वैश्य, पंजाबी, लोधी, कश्यप और वाल्मीकि जाति की मतदाता 15,000 के करीब है। इसके अलावा अन्य जाति के वोटर भी 30,000 से 25,000 के आसपास। नजर अगर बरेली कैंट विधानसभा क्षेत्र के सामाजिक ताने बाने पर डालें तो कैंट विधानसभा क्षेत्र शहरी इलाका है और इसमें पुरानी बस्तियां भी आती हैं। कैंट विधानसभा सीट के जातिगत समीकरण में सर्वाधिक मतदाता वैश्य और मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखते हैं। कैंट विधानसभा सीट पर लगभग 40,000 मतदाता कायस्थ बिरादरी के हैं, जबकि कुल वोटर लगभग 3,40,000 है। समस्याओं की बात करें तो जिले की हर एक सीट पर इनकी भरमार है। शहर और कैंट क्षेत्र में यातायात व्यवस्था बेहाल है। ओवरब्रिज और अंडरपास होने के बावजूद लोगों को जाम से जूझना पड़ता है। इसके अलावा रोजगार और महंगाई बड़ा मुद्दा है। बारिश के समय जल भराव की समस्या का अब तक समाधान नहीं हो सका है। वहीं अपराधों पर भी उम्मीद के मुताबिक अंकुश नहीं लग सका है। इसके अलावा स्वास्थ्य के मामले में
बहुत ज्यादा स्थिति नहीं सुधरी। हाँ, शिक्षा के मामले में तस्वीर ठीक-ठाक है, लेकिन अन्य कई ऐसी समस्याएं हैं जिससे जनता परेशान है। बहरहाल अब ऐसे में बरेली क्या है और शहर सीट का संग्राम कौन जीतता है, देखना अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो बरेली शहर और कैंट विधानसभा सीट की आज हम बात करेंगे। अगर बरेली जिले की बात की जाए तो कुल 9 विधानसभा सीटें इसमें आती हैं और 2017 में बीजेपी ने 9 सीटों पर कब्जा किया था और बरेली कैंट और शहर विधानसभा में भी बीजेपी का ही कब्जा है। बात की जाए अगर मतदान की तो 14 फरवरी को दूसरे चरण में मतदान होगा। अब ये देखना होगा क्योंकि सरकार की तरफ से तमाम वादे किए जा रहे हैं, विकास की झड़ी लगाई है, लेकिन अब ये देखना होगा कि आखिर जनता किसको समर्थन देती है, क्योंकि इस बार मुकाबला काफी कड़ा माना जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी अपना पूरा दमखम दिखा रही है और पूरी रणनीति के साथ इस बार मैदान में उतरी है, क्योंकि अखिलेश यादव भी पूरी तरह से मैदान में है। आज ही उन्होंने करहल सीट से नामांकन दाखिल किया है। लेकिन बरेली शहर और बरेली कैंट की अगर बात की जाए तो 14 फरवरी को आखिर जनता किसे समर्थन देगी, जनता क्या विकास के मुद्दे पर वोट करेगी या फिर जातिगत आधार पर, अब ये देखना होगा। 10 मार्च को जो नतीजे आएंगे उसमें किसे समर्थन मिलता है। लेकिन अभी अगर बात की जाए तो इन दोनों सीटों पर मुकाबला काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि वैसे तो ये दोनों सीटों पर कांग्रेस का कब्जा रहा है, लेकिन एक समय के बाद यहाँ पर बीजेपी ने अपना दमखम दिखाया, जनता का जो समर्थन है वो बीजेपी को मिला है। तो अब देखना होगा कि 2022 में आखिर ऊंट किस करवट बैठेगा। तो बरेली जिले की शहर और कैंट विधानसभा सीट पर कौन बाजी मारेगा, मतदाताओं का झुकाव आखिर किस ओर है, चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं। हमारे संवाददाता जो कि मैनपुरी से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, निशांत चौरसिया। निशांत, अगर बात की जाए बरेली विधानसभा की, बरेली जिले की, तो 9 सीटों पर यहाँ पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन इस बार कैंट और शहर विधानसभा का आखिर क्या कुछ समीकरण कहता है, किसका पलड़ा यहाँ पर भारी होता नजर आ रहा है? दो सीटों को जब सुधार है कि बरेली कैंट और बरेली शहर, ये दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। एक सीट तो वो लगातार दो बार जीत थी, एक 2017 में योगी मोदी की लहर में उसने जीत हासिल की है। और एक जो कैंट है, कैंट विधानसभा की बात करें, वहाँ पे कांग्रेस 7 बार कांग्रेस ने भी वहाँ पे जीत दर्ज की है और वहाँ पे सपा और बसपा को भी एक बार मौका मिला है। भारतीय जनता पार्टी तो इस बार तो है ही वो सत्ता में, लेकिन अगर वहाँ पे कैंट के अलावा अगर बरेली शहर की बात करें तो बरेली शहर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है और अभी तक 1985 से अभी तक बरेली शहर में अभी किसी भी पार्टी का वहाँ पे खाता नहीं खुल पाया है और वो पूरी तरीके से वहाँ। निशांत, बिल्कुल आप बने रहिए, आगे इस पर हम चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ अशोक वर्मा बरेली संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अशोक, अगर शहर और कैंट विधानसभा सीट की बात की जाए तो आखिर यहाँ पर दिलचस्प मुकाबला किस पार्टी में देखा जा रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कैंट विधानसभा क्षेत्र में अब तक भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व रहा है और कैंट ही नहीं, पूरी 9 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी ने अपना वर्चस्व बनाए रखा था। और इस प्रकार जो कैंट विधानसभा है उसमें हमारे अजय अग्रवाल जी हैं और वो भाजपा के प्रत्याशी हैं। इसी के साथ में सपा की जो प्रत्याशी है सुप्रिया एरन है, उनके पति जो है पूर्व सांसद रहे हुए हैं और सुप्रिया एरन यहाँ पर महापौर रही है, उनका कार्यकाल रहा है। इस प्रकार से देखा जाए तो बहुत ही कठोर और संघर्ष रहेगा इन दोनों पार्टियों के बीच में। बिल्कुल अशोक, क्योंकि देखिए इस बार समाजवादी पार्टी भी पूरी तरीके से मैदान में है, कांग्रेस भी अपना पूरा जोर दिखा रही है। ऐसे में क्या लगता है, क्योंकि 2017 के परिणाम तो बीजेपी के पक्ष में गए, लेकिन क्या 2022 में भी वही स्थिति दिख रही है या फिर मुकाबला कहीं ना कहीं फंसता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो बरेली शहर की जो 9 विधानसभा है उसमें शहर विधानसभा सबसे मुख्य और भाजपा की एक सशक्त सीट मानी गई है। इसमें
जो हमारे जो शहर विधायक जो हैं वो 2 बार विजय पहले भी ले चुके हैं और अब भी इनका जो है अच्छा वर्चस्व बना हुआ है। जी लेकिन क्या अशोक जी, क्योंकि कांग्रेस भी काफी जोर लगा रही है यहाँ पर, क्या असर दिख रहा है कांग्रेस की तरफ से? क्योंकि जो प्रियंका गांधी है वो लगातार ये नारे दे रही हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, महिलाओं की हिस्सेदारी की बात कर रही है, युवाओं के लिए रोजगार देने की बात कर रही है, किसानों के लिए तमाम वादे उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। तो इसको लेकर क्या कुछ मतदाताओं के मन में बदलाव नजर आ रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, इस समय हमारे यहाँ से कांग्रेस का सूत्रा साफ है। कांग्रेस का सूत्रा साफ है, क्योंकि अभी बता दूं मैं, सुप्रिया एरन जो सापा में अभी प्रत्याशी घोषित की गई है, वो पहले कांग्रेस से थी और उस समय महसूस हो रहा था कि हाँ भाई कांग्रेस कुछ दमखम दिखा सकती है, पर सुप्रिया एरन ने जैसी पाला पलटा है समाजवादी पार्टी में जा करके, इस अगर कांग्रेस का सूत्रा साफ नजर आ रहा है, तो कांग्रेस का यहाँ कोई वजूद नजर नहीं है इस समय। ठीक है, लेकिन अशोक, क्योंकि बीजेपी की तरफ से और सरकार की तरफ से ये दावा किया जाता है कि विकास की बहार हमने उत्तर प्रदेश में बहाई है, और ऐसे में अब क्या लगता है, क्या जो वहां के मतदाता है क्या विकास के मुद्दे पर वहां पर वोट करेंगे, या फिर एक बार फिर से जातिगत आधार पर वहां पर प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं और उन्हें समर्थन मिलेगा? देखिए, मैं आपको बता दूं, जहाँ तक विकास का सवाल है, यहाँ पर स्मार्ट सिटी की घोषणा होने के बाद यहाँ तो नए नए काम शुरू हुए हैं, पुलों का निर्माण शुरू हुआ है, ये सब काम शुरू हो रहा है। ये विकास का ये तो भारतीय जनता पार्टी की देन है। पर जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस ने किसानों की लड़त मुद्दे उठाए हैं और बेरोजगार के मुद्दे उठाए हैं, मुद्दे तो उठाए हैं, पर कांग्रेस से जो धरातल पर काम करने वाले लोग हैं वो बिल्कुल धराशायी हो चुके हैं इस समय। लेकिन अशोक, हम देखते हैं क्योंकि इस बार क्योंकि बीजेपी के जो प्रत्याशी है उनको कहीं ना कहीं नाराजगी यहाँ पर झेलनी पड़ रही है। कई हमने ऐसी तस्वीरें देखी हैं, जब वो वोट की अपील करने जाते हैं तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति बरेली में क्या नजर आई है? नहीं, बरेली में ऐसी कोई स्थिति नजर नहीं आई है, और बरेली में तो पिछले दिनों में जो बड़े बड़े राष्ट्र नेताओं ने जो दौरे किए हैं, उससे जो कुछ लोग नाराज भी थे वो भी इस समय उनके पक्ष में है और खुलकर के जो है बीजेपी के समर्थन में जुटे हुए हैं। बिल्कुल। क्या 2017 में जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, इसको लेकर मतदाताओं के मन में क्या है? क्या वो खुश हैं जो उन्होंने कार्य किए हैं जनता के लिए? देखिए, मैंने धरातल पर जाकर मैंने उन लोगों से बात की जो बहुत ही गरीब दलित और पिछड़े लोग हैं, उनसे मैंने खुद रूबरू होकर बात की है। उन सबका मन एक ही बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम उस कोरोना काल में उनके लिए वो जो राशन की व्यवस्था की है, उनके खाने पीने की व्यवस्था की है, उसको वो भूले नहीं है और वो बीजेपी को ही वोट देने के मन बना चुके हैं। तो ये मान लिया जाए कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी का यहाँ पर एक बार फिर से वर्चस्व नजर आ रहा है। जिस तरह से जनता ने 2017 में समर्थन दिया था, वैसे ही 2022 में भी मिलने वाला है, क्योंकि जो तमाम योजनाएं चलाई थी वो भी मिल रही हैं जनता को और वो भी खुश नजर आ रहे हैं। जी जी जी, यहाँ से 9 विधानसभा सीटें और 9 विधानसभा सीटों में एक मीडियम के जो विधायक है डीसी वर्मा, उनके प्रति लोगों में कुछ थोड़ी सी नाराजगी देखी गई थी। पर जिस समय राष्ट्र नेताओं ने जो मिलकर जो बात किया और जो पब्लिक में जो संदेश पहुंचाया है, उससे ये महसूस होता है कि वो मीडियम की भी सीट निकलने की पूरी संभावना है। बड़ी में हमारे जो इस समय मंत्री हैं छत्रपाल सिंह, उनका भी कार्यकाल बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। किसी का कैंट में भी बहुत अच्छा काम चला है। कुल 9 विधानसभाओं में बीजेपी का वर्चस्व दिखाई दे रहा है इस समय। जी, बहुत शुक्रिया अशोक हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान को लेकर किस सियासी दल की कैसी है तैयारी और मतदाताओं का क्या है मूड? गाजियाबाद, आगरा, बुलंदशहर और अलीगढ़ जिले की कुल 28 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार है दमदार और सियासी समीकरण है किसके साथ? सत्ता के संग्राम में आज पश्चिम की परीक्षा शाम 5 बजे एसपी त्रिपाठी के साथ। भोपाल के बसई में हुई दर्जनों गायों की मौत का सच कैसे होगा बेनकाब और कांग्रेस की प्रदेश सरकार पर गायों की रक्षा के नाम पर सियासत के आरोपों में है कितना दम?
प्रदेश में गायों की हालत में सुधार के लिए की जाने वाली सरकारी घोषणाएं हकीकत के धरातल पर आकर क्यों हो जाती हैं फेल? गोवंश की रक्षा के लिए क्या नहीं बनना चाहिए मास्टर प्लान? जनता मांगे जवाब में आज गाय की गुहार, शाम 7 बजे एसपी त्रिपाठी के साथ। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्र। और ब्रेक के बाद कुर्सीनामा में एक बार फिर आपका स्वागत है। लगातार बरेली जिले की कैंट और शहर विधानसभा सीट की हम बात कर रहे हैं। हमारे संवाददाता फोन लाइन पर निशान चौरसिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशान, क्योंकि देखिए बरेली संवाददाता जो है वो भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वैसे तो ये बीजेपी का गढ़ है, लेकिन इस बार जो कार्य किया गया है कोरोना काल में, जो राशन पहुंचाया गया है और तमाम तरह का वैक्सीनेशन हो, चाहे जो भी योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई गई है वो जनता तक पहुंची है और इससे जनता काफी खुश भी नजर आ रही है। बिल्कुल, जिस हिसाब से संवाददाता अपने सहयोगी बता रहे थे उससे साफ जाहिर होता है कि वो लगातार अपनी इस बात से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि 1985 से वहां पे विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उस सीट से, और अभी तक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, एक बार भी किसी अन्य दल ने वहां पे जीत हासिल नहीं की है। तो इसका मतलब है कि पूरे जो बरेली का ये सीट है वो पूरी तरीके से भाजपा में है और भारतीय जनता पार्टी पे ही विश्वास करती है, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। तो इसलिए वो आश्वस्त है। उनको लगता है कि जब 1985 से लेकर के 2017 तक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट पड़ा है तो इस बार भी पड़ेगा। हालांकि और दूसरी वाली जो सीट है, दूसरी सीट पे लगातार 2 बार उस सीट पे निशांत आप बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ पवन शर्मा जी, बीजेपी जिला अध्यक्ष, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जी। पवन जी, बरेली जिले की शहर और कैंट विधानसभा सीट पर हम चर्चा कर रहे हैं। दोनों ही सीटों पर बीजेपी को अच्छा समर्थन मिला है। इस बार किस तरह की तैयारियां हैं? क्या इस बार लगता है कि वो जो जीत है वो फिर से दोहरा पाएंगे आप? भारतीय जनता पार्टी 2017 में जो आम मतदाता ने भारतीय जनता पार्टी को जो प्यार दिया, और प्यार एक मत के रूप में जो प्रत्येक वर्ग ने माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों को देखते हुए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी और हमने जो अपना संकल्प पत्र लेकर आम मतदाता तक गए थे, वो संकल्प पत्र पर कहीं ना कहीं इन 5 साल में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वो सारे काम कहीं ना कहीं पूर्ण किए हैं। पवन जी, लेकिन देखिए विपक्षी दल लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि विकास नहीं हुआ और जो भी विकास हुआ है वो समाजवादी पार्टी की सरकार में होते उसके बाद उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है, और युवा बेरोजगार है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। ये आरोप विपक्षी दल आपसे लगातार लगा रहे हैं। नहीं, अब विपक्षी दल कौन से चश्मे से देखते हैं वो उनका अपना आकलन होगा। इस बरेली शहर के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने स्मार्ट सिटी बनाने का जो लक्ष्य लिया और उसी के तहत उत्तर प्रदेश की सरकार ने चौपला ओवरब्रिज, IVRI का पुल, सैटेलाइट का पुल, ऐसे बहुत सारे पुल हमारी सरकार में बने। आज पूरे बरेली शहर को हमने जो 50 साल की समस्या थी, पूरी सीवर लाइन इस हमारे सरकार ने डालने का काम किया है। आज हमने बहुत सारे अस्पताल, जो 300 बेड का अस्पताल था, हमारी सरकार ने कहीं ना कहीं उसको पूर्ण करके बनाने का काम किया है। आज हमारी सरकार में जिस प्रकार की कोरोना महामारी आई, माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमने प्रत्येक व्यक्ति को कहीं ना कहीं उसके सुरक्षा देने का काम इस प्रदेश की सरकार ने किया है। विपक्षी कौन से पैमाने पर ये विकास देखते हैं, उनका विकास उनको मुबारक हो। इस उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमने 24 घंटे शहर को बिजली देने का काम किया। हमने प्रत्येक गांव को 18 घंटे बिजली देने का काम किया। निचली पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति जो कहीं ना कहीं इस कोरोना महामारी से प्रभावित था, हमने ऐसे प्रत्येक नीचे। पवन जी, लेकिन देखिए आपकी तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं उसे विपक्षी दल इस समय खारिज करता हुआ नजर आ रहा है, वो अलग बात है। लेकिन इस बार क्योंकि देखिए 9 विधानसभा सीटें आकर बरेली जिले में कितनी सीटें बीजेपी इस बार लेके आने वाली है? 9 की 9 लेके आएगी। और 2 जिस तरह से कांग्रेस भी पूरी तरह से यहाँ पर मैदान में है, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं वो भी इस बार मुकाबले में है?
मुकाबला है ही नहीं, किसी से भी मुकाबला नहीं है, किसी से भी पार्टी से नहीं है क्योंकि आम जनता कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में है। अंतिम पंक्ति पे खड़ा हुआ व्यक्ति, बेसहारा व्यक्ति, जिसका ये लोग वोट के रूप में उसको बरगलाने का काम करते हैं, लेकिन आज तक कोई सुविधा, उत्तर प्रदेश के अंदर सपा की सरकार रही हो, बसपा की रही हो, फिर सपा की रही हो, और उसको किस प्रकार से प्रताड़ित करने का काम ये लोग करते थे। हमने सबको सुरक्षा, सबको सम्मान, बिल्कुल। लेकिन पवन जी, अखिलेश यादव तो यही कहते हैं कि इस बार बीजेपी की जो नकारात्मक सरकार जो बनी है उसे हम उखाड़ फेंकेंगे, 2022 में एक बार फिर से हम आएंगे। अब वो तो जनता जवाब देगी। 10 तारीख को दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जनता जवाब देगी। माननीय योगी जी के प्रति लोगों में आज भरपूर आस्था है। माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के आज नेतृत्व में हम पुनः 300 पार का जो आंकड़ा हमारे नेतृत्व ने दिया है, हम पार करेंगे। एक एक कार्यकर्ता आज पूरे चुनाव में लगा हुआ है जी। और डबल इंजन की सरकार को आम व्यक्ति का फायदा कहीं ना कहीं मिला है, इसलिए आम जनता आज भारतीय जनता पार्टी के साथ। बिल्कुल पवन जी, अब ये देखना होगा कि जो डबल इंजन का फायदा जनता को मिला है, आखिर वही जनता अब आपको किस तरह से समर्थन देगी और 2022 में गद्दी पर कैसे बैठाएगी, ये देखना बहुत अहम होगा। बहुत शुक्रिया पवन जी हमसे जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। और निशांत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। निशांत, तो सुना आपने भी बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष हैं पवन शर्मा, वो यही कह रहे हैं कि इस बार जो डबल इंजन की सरकार है, लगातार काम किया है, जनता इससे काफी खुश है। लेकिन क्या आपको लगता है जो कांग्रेस की तरफ से वादे किए जा रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो बीजेपी का गढ़ है उसे भेदने में कामयाब होगी? बात होती है, लेकिन जीत अनवरत जब जारी रहता है तो ये कॉन्फिडेंट आ ही जाता है। मैंने पहले ही इस बात का जिक्र किया वर्षा कि लगातार वो उस सीट से जीत रहे हैं, लगातार हर वो सीट जीत रहे हैं। निशांत, आप बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ आरएलडी नेता वकार अली जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वकार अली जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। जी जी वकार जी, दोनों सीटों की बात कर रहे हैं, कैंट और शहर विधानसभा की, तो यहाँ तो बीजेपी का कब्जा है, लेकिन इस बार किस तरह की तैयारियां आपकी? हमारी राष्ट्रीय लोकदल सापा गठबंधन प्रत्याशी, हमारा सापा से गठबंधन है। राजेश अग्रवाल जी को और सुप्रिया रंजन जी को दिलो जान से हमारी टीम लगी हुई है, लड़ा रही है, जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है वकार जी, लेकिन इससे पहले हमारे साथ बीजेपी के जिला अध्यक्ष जुड़े हुए थे, उनकी तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि किसी को ना तो कोई मुकाबले में है और ना ही जनता किसी और को समर्थन देगी, क्योंकि जो डबल इंजन की सरकार ने काम किया है वही सबसे ज्यादा यहाँ पर साबित करेगा कि आखिर जनता किसे समर्थन देगी। डबल इंजन फेल हो चुका है। डबल इंजन ने कोई काम नहीं किया है। किसान और मजदूर बहुत परेशान रहा है। ठीक है, किसान मजदूरों की राजनीति राष्ट्रीय लोकदल करती हुई आ रही है। टोटल किसान मजदूर जो है इस टाइम गठबंधन के साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। जहाँ भी जा रहे हैं हमें बड़ा सहयोग मिल रहा है और दोनों प्रत्याशी बड़े पूर्ण बहुमत के साथ। क्या लगता है वकार अली जी, इस बार कितनी सीटें आप लोग जीतने वाले हैं? आंकड़ा पार होगा, सरकार बनाएंगे। ठीक है, और बरेली की बात की जाए तो क्या 9 की 9 पर इस बार गठबंधन की सरकार बनेगी? जीत रही है, कोई सीट गठबंधन की नहीं आ रही। कोई सीट, एक सीट भी नहीं आ रही है। लेकिन एक और सवाल वकार अली जी, कहीं ना कहीं मुकाबला तो आप देखते होंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ तो गठबंधन है, लेकिन क्या बीजेपी भी आपको मुकाबले में नजर आती है? क्योंकि इस बार कांग्रेस भी काफी पूरे रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। देखिए साहब, वैसे तो किसी पार्टी का अपना अपना वोट मांगने का सबका तरीका है और सभी अपने अपने हिसाब से मांग रहे हैं। गठबंधन का ही मुकाबला है और जो भी प्रत्याशी मानेंगे वो गठबंधन से ही मुकाबला मानेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकार अली जी हमें समय देने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। और निशांत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। निशांत, क्या कुछ कहेंगे, लास्ट कमेंट आपका, क्योंकि सभी पार्टियां यहाँ पर जीत का दावा कर रही हैं। बिल्कुल, वोटर्स का कभी कुछ नहीं होता है कि वो किस तरफ जाएगा, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहले की जीतों से सारोबोर है तो जाहिर सी बात है उनको कॉन्फिडेंट है। लेकिन कांग्रेस लगातार वहां से फाइट करते आ रही है और वहां से 7 बार जो है बरेली कैंट से 7 बार उतनी भी जीत दर्ज की है। हालांकि योगी मोदी की लहर में और पिछली बार भी 2012 में भी जब सीएम योगी आदित्यनाथ के पहले जब सीएम अखिलेश यादव बने थे, उस 12 से 17 में भी भारतीय जनता पार्टी ने वहां से जीत दर्ज की थी। तीसरी बार हैट्रिक लगाने के उसके अपने
सोच होगी कि वो तीसरी बार भी हैट्रिक लगा पाए, लेकिन कांग्रेस को लगातार बहुत कम वोटों से 12,600 कुछ वोटों से उसने हराया था। डॉक्टर राजेश अग्रवाल ने, जो बाद में वित्त मंत्री भी बने थे, यहाँ से उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री बने थे, बाद में हटा दिए गए। और लेकिन अगर इस ओवरऑल सिनेरियो की बात करें वर्षा, तो कांग्रेस लगातार वहाँ पे फाइट में रहती है और लगातार वो बिल्कुल निशान फाइट में तो है। लेकिन पिछली बार 2017 की बात की जाए तो यहाँ पर मोदी योगी की लहर थी, लेकिन इस बार 2022 में उसे डबल इंजन की सरकार कहा गया है बीजेपी की तरफ से। तो अब देखना होगा कि आखिर डबल इंजन की सरकार को कितना समर्थन मिलता है, या फिर समाजवादी पार्टी जो वादा कर रही है, जो दावा कर रही है कि वो 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी। अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा 10 मार्च को। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए निशान। और इसी के साथ कुर्सीनामा में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।